लेट्स सी द क्वेश्चन एक्स वाई जेड पार्टनर्स है जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस 4-3-2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनकी जो बैलेंस शीट थी 31 मार्च 2018 को कुछ इस प्रकार थी। क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट्स, कैश एंड बैंक, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और वाई का लोन भी दिया हुआ है। वाई जो है रिटायर हो जाता है फर्म से, कुछ एडजस्टमेंट इस प्रकार है। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएट बाय 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नो लॉन्गर नेसेसरी सिंस ऑल द डेटर्स आर कंसिडर्ड गुड, that the stock to be appreciated by 20%, that the adjustment to be made in the accounts to rectify a mistake previously committed whereby y was created in excess by 810 while x and z were debited in excess of 420390। देखो क्या लिखा हुआ है कि एक पिछली बार एक मिस्टेक हो गई थी हमसे जिसमें y जो है क्रेडिट हो गया था 810 से ज़्यादा क्रेडिट हो गया था, ठीक है, और x और z जो थे वो डेबिट हो गए थे ज़्यादा 420 और 390 से, ठीक है। तो ये हमें सही करना है। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी फिक्स 5400 एंड वाइज शेयर ऑफ द सेम टू बी एडजस्ट, वाइज शेयर ऑफ द सेम टू बी एडजस्ट टू द एक्स एंड जेड हु आर गोइंग टू शेयर रेशियो 2:1। ओके, इट वॉज डिसाइड बाई एक्स एंड वाई टू सेटल वाइज अकाउंट इमीडिएटली ऑन हिज रिटायरमेंट, यानी कुछ भी लोन वोन में नहीं देना, तुरंत सेटल करना है। तो हमें बनाना है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आफ्टर फर्म्स रिटायरमेंट। तो सबसे पहले हमें बनाना है रिवोल्यूशन अकाउंट, तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट यहीं बना लेते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाई, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाई 10% से बढ़ानी है तो हमारी हो जाएगी 1500, ठीक है। हाँ, और उसके बाद जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नो लॉन्गर नेसेसरी सिंस ऑल द डेटा इज कंसिडर्ड गुड, तो ये हमारे बैड डेट्स कम हो जाएंगे, यानी हमें फ़ायदा हो जाएगा, यानी 105 का। ओके, और क्या हुआ है, स्टॉक टू बी अप्रिशिएट बाय 20%, स्टॉक को अप्रिशिएट करना है 20% से। स्टॉक है हमारा 4800 का, 20% से करना है तो 960 आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। दैट द एडजस्टमेंट टू बी मेड ऑन द अकाउंट। अब देखो ये वाई कैपिटल, ये सारा जो चीज़ें की हैं हमने उनके अकाउंट्स में की हैं, वाई एक्स और जेड के अकाउंट्स में की हैं, तो इसका रिवोल्यूशन से कोई भी लेना देना नहीं है। अब देखेंगे 2565 इधर का टोटल आ गया 2565, और ये क्या है हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट चला जाएगा कहाँ पर, एक्स वाई और जेड में, किस रेशो में, 4:3 में। 4:3 में करेंगे 1140, 855 और अपना 572 इनका आ जाएगा। अब बनाते हैं इनके क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखेंगे पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई और जेड। अब देखेंगे बाय बैलेंस, एक्स वाई जेड का बैलेंस 12,000, 9,000 और 6,000। रेवोल्यूशन डाल देते हैं, रेवोल्यूशन क्या है 1140, 855 और 570, ठीक है। अब गुडविल को तो बाद में देखेंगे, लेकिन हमसे एक गलती हो गई थी वो भी हमें करनी है। देखिए क्या हो गया था कि जो वाई का अकाउंट है वो 810 से ज़्यादा क्रेडिट हो गया था, तो अब अगर हम उसको डेबिट कर दें, अब हम अगर उसको डेबिट कर दें तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो वाई डेबिट टू, और एक्स और जेड को क्या कर दें, क्रेडिट कर दें, है ना, एक्स टू जेड कितने से, 420 390 यानी 810, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, ये एंट्री हमने रेक्टिफिकेशन की बना दी, उल्टी कर दी ना, ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेक्टिफिकेशन टू, क्या लिखेंगे, 2y(x) टू z, और ये एंट्री हमारी किसकी, रेक्टिफिकेशन की, आप ध्यान रखना। तो y के कॉलम में आ जाएगा 420 और 390। तो y का तुम एक साथ भी 810 लिख सकते हो, तो हमें लिखना पड़ेगा 2x कैपिटल एंड z कैपिटल ऐसे करके, लेकिन हमें अलग अलग हमने एंट्री बनाई तो अलग अलग दिखा सकते हैं, तो दोनों सही है। यहाँ पर कैसे करेंगे, y 420 और 390, तो ये कोई और अकाउंट लाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, सस्पेंस या कुछ भी, हमने अपनी जो एंट्री है उसको रेक्टिफाई कर दिया, तो ये होगी रेक्टिफाई। अब बात करते हैं किसकी, गुडविल अकाउंट की। गुडविल है फर्म की 5400, और उसमें जो वाई का हिस्सा है, वाई का जो हिस्सा है 5400 में वो है 3/9, यानी वो है अपना 1800, है ना। अब उसको कौन लेगा, एक्स और जेड लेंगे, और किस में लेंगे, गेनिंग रेशो में लेंगे। सो एक्स का जो न्यू रेशो है वो है 2/3, और जो पुराना रेशो है इसका 4/9। तो अगर मैं निकालती हूँ इसको 27 करके, यानी 9 भी कर सकते हैं, 27 ले जाने की जरूरत है। एलसीएम कितना आ जाएगा 9, तो जाएगा 6 - 4 यानी 2/9। वाई का जो न्यू रेशो है वो है 1/3, और जो पुराना रेशो है वो है अपना सॉरी जेड का कौन रिटायर हो रहा है ना भाई, तो
ठीक है। तो यहाँ पर भी z आना चाहिए। ओके, तो न्यू रेशियो है 1/3, पुराना जो रेशियो है उसका 2/9, तो यह जाएगा 9 और 3 - 2 यानी 1/9। तो इनका जो गेनिंग रेशियो हो जाएगा 2:1। तो जब 18 को 2:1 में करेंगे तो आएगा 1200 और 600। तो हम एडजस्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा बाय कितना है, एक्स और जेड होने ना। हम्म ओके। एक्स डेबिट, एक्स कैपिटल बाय जेड कैपिटल, तो वाई की कॉलम में आ जाएगा 1200 और 600। यहाँ पर आएगा बाय वाइस कैपिटल 1200 और 600। ठीक है, ओके। तो अब जो है, तो वो बोल रहे हैं तुरंत रिटायरमेंट के टाइम पर उसका जो अकाउंट है वो सेटल करना है। तो देख लेते हैं कितना अमाउंट इनका बनता है। तो जेड का है 6960, 6960 में से 600 लेस करेंगे तो आएगा बाय बैलेंस सी डी 6360। ठीक है, एक्स का बनता है 13560, 13560, 13560 में से 1200 लेस करेंगे आएगा 12360। अब इसका देख लेते हैं कितना बैठता है। तो हमारा जो बैंक है, बाई का जो लोन है 20,000 पहले से ही उसने हमें दिया हुआ है, नहीं हमने उसको दिया हुआ है लोन 20,000 का। ठीक है, बैंक में हमारे 3300। अब देखते हैं कितना इसका अमाउंट देना बनता है। तो बैंक में तो हमारे 3300 ही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको वाई लोन के नाम से ही डाल देंगे, क्योंकि फिर वो बाद में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 10845। ठीक है, तो अब चलते हैं अपना बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट, कैश एट बैंक वही रहने देंगे। कैश एट बैंक कितना, 3300। सन्ड्री डेटर सारे अच्छे हैं, कितना हो जाएगा 3045, 3045, हाँ सही है। स्टॉक हमें बढ़ाना था 20%, 5760। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का कुछ हुआ था क्या, नहीं कुछ नहीं हुआ था, 5100। लैंड एंड बिल्डिंग का हुआ था कितना, 10%, 16,500। और अब देखिए वाई का लोन, देखिए वाई का लोन हमने जो उसे दिया हुआ था वो था 20,000, और अब उसको कितना चाहिए, 10,845। मतलब वो हमें देगा 20,000, हमने उसको देने हैं 10,845। तो अब वही हमें दे देगा कितना, है ना, वही हमें कितना दे देगा, 9,155 लेस करके। ठीक है, दोबारा सुन लो, देखो हमने उसको लोन दिया हुआ था 20,000 का, और अब उसकी रिटायरमेंट के टाइम पर वो हमने उसको दिया हुआ था 20,000 का, अब वो हमसे कितना लेगा, 10,845। यानी वो हमें देगा 20,000, हम उसको देंगे 10,845, ये हुआ। तो इसका मतलब पूरा ही सेटअप कर लो ना इसे लेस करके, तो अब वो हमें कितना देगा, केवल 9155। तो वही डाल दो। तो ये केवल मैंने सेटलमेंट किया और कुछ नहीं। तो सेटलमेंट का मतलब यही होता है कि चीज़ें जो पहले से थी उसको सही करना। अगर पहले से कुछ उसने लोन वोन लिया हुआ है तो उसको सही करना। क्रेडिटर्स में कुछ नहीं था, कैपिटल देख लेते हैं, बाय जेड कितना 12360 6360। तो ये जो अपना टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 42860 और आ जाएगा 42860। ठीक है, सो कैलकुलेशन आप एक बार देख लेना, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।